हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, मार्च 2021 के क्वार्टर के अंदर कितने लोगों के पास कितनी होल्डिंग है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग 63.8% है, जो कि अगर आप देखें तो ना तो इसमें गिरवी रखा है सरकार ने, ना तो इसमें लॉकिंग है। ये सरकार की पूरी हिस्सेदारी है, मैं आपको भी बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। FIIs देखें तो 0.9% के साथ बने थे, DIIs 11.4% के साथ हैं और पब्लिक शेयर होल्डिंग 24.00% है। मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग में दिखा देता हूं कि किसके पास कौन कौन ओन कर। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, सरकार के जितने भी शेयर्स होते हैं इन्हीं के नाम से ओन किए जाते हैं। और देखिए यहाँ पे सरकार के पास, प्रमोटर के पास टोटल होल्डिंग पहले तो आपको दिखाया गया था 68% के आसपास, समथिंग। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधे ओन करती है 63.75%। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सरकार के पास जो भी है होल्डिंग, इस होल्डिंग को सरकार जो है बेचना चाहती है पूरी तरीके से। पूरी की पूरी होल्डिंग जो है इनकी बिकेगी और उसी से जुड़ी हुई एक अपडेट है जो आपको देना चाहूँगा। देखिए, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और इसके क्या स्टेटस है, ज़रा आइए उसको भी देखते हैं। मंडे की बात करें तो 116.90 की ओपन प्राइस के बाद 120.40 का हाई बना डालता है और 114.90 का लो। इस कंपनी का 52 वीक लो है 39.25 का और 52 वीक हाई है 134.65 का। मार्केट कैप है 5,538.35 करोड़ रुपए। NSE पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था कल मंडे को 60,38,157, जिसमें से डिलीवरी 23.40% की उठाई गई थी। BSE के ऊपर का डिलीवरी डेटा है 5,70,618 क्वांटिटीज़ में से 47.48%। 118.95 के ऊपर क्लोज हुआ था, लगभग देख सकते हैं 3.05 यानी 2.63% के आसपास का यहाँ पे के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें, यानी कंपनी लॉस मेकिंग की प्रॉफिट, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है ये, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही होगी। देखिए 103 करोड़ का इन्होंने दिसंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट बुक किया था, सितंबर क्वार्टर के अंदर 131 करोड़ 131 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। मार्च क्वार्टर का भी डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है गाइस, क्वार्टर 4 का आगे अपडेट होता है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगा। देखिए यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग भी है 13 मई 2021 को। आज 11 तारीख है, 13 तारीख को इसकी मीटिंग है और मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो है इसके ऑडिटेड रिजल्ट को डिक्लेयर करना। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपको डिविडेंड भी पे कर सकती है और उसके ऊपर भी जो है 13 मई 2021 को बोर्ड की मीटिंग है जिसमें इसको भी डिसाइड किया जाएगा। टेक्निकली अगर हम देखें डेली बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, वीकली बेसिस पे देखें तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश मिलेगा, मंथली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिलेगा। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें इस कंपनी के लिए तो देखिए रेजिस्टेंस रखे गए हैं 118.30 के ऊपर, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। सेकेंड रेजिस्टेंस है 120.75 का और थर्ड रेजिस्टेंस है 123.05 का। वहीं हम पाइवोटेड लेवल की बात करें तो इस कंपनी का अभी 116.00 के आसपास है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो नीचे अगर लुढ़कता है उस केस में 113.55 का पहला सपोर्ट है और उसके नीचे 111.25 का दूसरा सपोर्ट और उसके नीचे 108.80 का तीसरा सपोर्ट रखा गया है। इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप पे कर सकते हैं। रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखें तो पूरा का पूरा आप ये देखेंगे, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव रिटर्न परसेंटेज है, कहीं पे भी आपको गिरावट नहीं है, लुढ़कता हुआ नहीं दिखाई दिया। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, इसीलिए आपसे मैंने बताया अभी। अब बात करते हैं अपडेट की, तो देखिएगा ये अपडेट है, ये आप देख सकते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI मुंबई। देखिए इस कंपनी के अंदर भारत सरकार 63.75% की होल्डिंग रखती है। अभी मैंने आपको दिखाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से,
तो भारत सरकार इसमें से अपनी की पूरी हिस्सेदारी जो है बेचने जा रही है। जी हाँ, पूरा का पूरा माल जो है प्राइवेट के हाथों में बेच देगी सरकार। ऑल्दो ये सरकार का जो मूवमेंट है ये अच्छी बात नहीं है। देश की बनाई हुई, मेहनत से बनाई हुई सरकार जो कंपनीज बेच रही है, ये इंडिया की पब्लिक की खून पसीने से बनाई हुई कंपनीज हैं, और इन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज करके 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करके अपना खर्चा चला लेना, मुझे लगता है कि ये सही सोच नहीं है। इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो सोच है सरकार के अंदर, ये कहीं ना कहीं, देखिए अब ये आपको पता है इंडिया की एसेट्स हैं, अगर हम इंडियन एसेट्स को बेच के ख़त्म कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। यहाँ पे जो भी है वो पॉलिटिकल पार्ट हो जाएगा, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो मेरा यहाँ पे बताना है कि जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बात ये है सीधी सीधी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी है, और इसके अंदर 63.75 की होल्डिंग सरकार के हाथ में है, और वो पूरा का पूरा बिकने जा रही है, साफ सीधी बात। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बिडर्स को सेलेक्ट किया है। 3 ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे हिस्सेदारी को खरीदने के लिए। शॉर्टलिस्ट किया सरकार ने बेसिकली, वैसे पार्टिसिपेट करने वाले तो कई थे। 3 बिडर्स की बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स यूएस बेस्ड एक सेफ सी है। इसके बाद हैदरा बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तीसरा जो बिडर है वो एक कंसोर्टियम है जिसको लीड करा जा रहा है, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन बिजनेसमैन है, बेसिकली इनका नाम है रवि मेहरोत्रा। ये 3 ऐसे बिडर्स हैं जिनको नेक्स्ट राउंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स के लिए एक नोटिस इशू किया जाएगा। इन तीनों हम बिडर्स की बात करें तो इन तीनों बिडर्स ने टेक्निकल और फाइनेंशियल क्राइटेरिया को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया है, और उसको क्लियर, सिक्योरिटी इशू को जो था उसको क्लियर कर लिया है। अब यहाँ जैसा कि देख पा रहे होंगे, शॉर्ट लिस्टेड बिडर्स को एक प्रपोजल जो है इशू किया जाएगा, एक रिक्वेस्ट प्रपोजल जो है इशू किया जाएगा, और उसके बाद जो है ये कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग्स को साइन कर रहे होंगे, और जिसको फॉलो करते हुए इनको परमिशन दिया जाएगा कि ये ड्यू डिलिजेंस को कैरी ऑन कर सकें। जी हाँ, ड्यू डिलिजेंस में कोई भी खरीदने वाला होता है अपने लेवल से पूरी तरीके से जांच पड़ताल करता है जिस कंपनी को बाई करने जा रहा है, तो वो ड्यू डिलिजेंस बोला जाता है। तो ड्यू डिलिजेंस के लिए इनको परमिशन दी जाने वाली है, और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन जो लिया जाएगा कि कौन खरीद रहा है, उसके बाद पता चलेगा। राइट, तो यहाँ पे जो है सरकार ने इसके लिए 22 दिसंबर को इशू कर दिया था प्रीलिमिनरी मेमोरेंडम। राइट, तो यहाँ पर अगर देखें गाइस तो यहाँ पे जो भी बिडर्स थे उन सभी में से 3 को ही छटनी करने के बाद जो है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है डिसाइड किया है सरकार ने। वैसे और भी बिडर्स थे जिसमें से जिनके नाम हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। बेन कैपिटल, और ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, एक कंसोर्टियम लीड करती है, इसने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जो है एक शिपिंग मेजर जिसका नाम है जेएम बाक्सी। ओके, तो इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनको जो है नेक्स्ट राउंड की जो बिडिंग है उसमें इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के चलते इनको जो है एक्सक्लूड कर दिया, इनको शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं रखा गया है। राइट, तो ये गाइस एक छोटी सी अपडेट थी जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने जा रही है, और ये हिस्सेदारी बिकेगी बहुत जल्दी ही। और इसके पीछे टारगेट है, सरकार अपना खर्चा चलाना चाहती है। कोविड-19 की वजह से जितना डिसरप्शन हुआ है उन डिसरप्शन को और उससे जुड़े हुए जितने सरकारी अपने खर्चे हैं उन सभी को पूरा करने के लिए सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी इन कंपनीज से निकाल के बेच रही है। ठीक है, तो ये गाइस छोटी सी अपडेट। आई होप आपको कंटेंट समझ में आ गया, अच्छा लगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।